हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सेट देखने वाले हैं जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इस मॉडल सेट में का हमने पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने 20 सवाल को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, साप्ताहिक एग्ज़ाम हो जाए या फिर माध्यमिक एग्ज़ाम या फिर प्री बोर्ड या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 20 तक हम लोगों ने कर लिया था, 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। बताना है इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रित वाक्य। ठीक है। ये सब ग्रामर का पोर्शन था, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करना है। ग्रामर यहीं से उठा करके आप लोगों के हर एक एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज आप लोगों को पढ़ लेना है। पैसेज आपका जो है पाठ्य पुस्तक से ही होगा। जैसे ये वाला जो पैसेज है आपका बाल गोविंद भगत के चैप्टर से दिया गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो ये तुलसी की माला बांधे रहते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको है उसको पढ़ लेना है। ठीक है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव में बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वो नाना के घर ननिहाल काशी आ गए। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी, फिर भी ये ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 पे है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था आप लोगों को पता चल गया पैसेज के द्वारा कि डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में हुआ था, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमरांव और बिहार, काशी और डुमरांव, शहनाई और डुमरांव, अमीरुद्दीन और बिहार। तो राइट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है शहनाई और डुमरांव। ठीक है। पैसेज को पहले पढ़ना था, उसके बाद आप लोगों को आंसर करना था। ओके। उसके बाद काव्यांश है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ठीक है। ये जो कविता का जो पंक्ति आपको दिया गया था ऊपर में अतिथि वाला, उसका जो है आपको बताना है इसका कवि कौन है। तो बताइए। तो इसका कवि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंतुरित का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। बिना दांत का, लंबे लंबे दांत वाला, टेढ़े मेढ़े दांत या फिर नए नए दांत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें नए नए दांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद है बालकू बोली बधय नाही तोही। उपरोक्त तो काव्य की पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। यानी कि ये जो काव्य का जो एक पंक्ति है, इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तुलसीदास है, कबीर दास है, सूरदास है या फिर देव है? कौन होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्ति का अलंकार आपको बताना है। तो इसका अलंकार है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ से आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अब आप लोगों का मेन पोर्शन चालू हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? कृष्ण का जो संदेश सुनकर गोपियों की जो स्थिति थी वो कैसी हो गई थी? तो विरह की आग जैसी। कैसी हो गई थी? विरह की आग जैसी। याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? यानी उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है?
पहला ऑप्शन है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। याद रखना है सभी को। तो उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में मुख्य गायक की आवाज़, मुख्य गायक नहीं गायक होगा यहाँ पे। ठीक है, गायक होना चाहिए। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो जो मुख्य गायक थे उसकी आवाज़ थी चट्टान जैसी भारी आवाज़ थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो जो धुंधला प्रकाश है वो किसका प्रतीक है आपको बताना है। तो अस्पष्ट, ये हो जाएगा अस्पष्ट सुख। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्पष्ट सुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, धुंधला प्रकाश। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो जो मृग तृष्णा है उसका अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छलावा। क्या हो जाएगा? छलावा। यानी आपको दिखेगा कि वहाँ पे पानी है लेकिन पानी रहता नहीं है। ठीक है ना, छलावा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? तो ये दिया था आपका जिंदा नाक लगा दी जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिंदा नाक लगा दी जाए। 37 में कहा साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से। किससे सीखी थी? नेपाल से सीखी थी। कैप्टन कौन था आपको बताना है। जो कैप्टन था वो कौन था? तो ये था चश्मे वाला। चश्मे वालों को ही लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 में है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। फादर कामिले बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ ही मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।